Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the ratio of Young's modulus of the material of two wire is 2:3. If the same stress is applied on both, then the ratio of elastic energy per unit volume will be first option 3:2, second option 2:3, third option 3:4 and fourth option is 4:3. तो बेटा यहाँ पर Young's modulus of the material of two wire given है, यानी कि Young's modulus YA by YB का जो रेशियो गिवन है दैट इज 2:3 गिवन है और कह रहा है कि सेम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है is applied on both, then the ratio of elastic energy per unit volume हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको बेटा मालूम है एनर्जी स्टोर इन वायर क्या होता है बेटा, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। अब अगर हम लोग यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज U by V, दैट इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होगा। और अगर हम बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रेन का डिवाइड कर देते और स्ट्रेन को मल्टीपल कर देते तो स्क्वायर हो गया। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम आ रही है 1/2 स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बेटा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू y के इक्वल हो जाएगा। अब लेकिन देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेन का टर्म तो है नहीं, बट और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेम स्ट्रेस कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन किया है तो स्ट्रेन को सबसे पहले एलिमिनेट करने के लिए स्ट्रेन की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं देखिए जरा, y इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा बेटा। अगर हम यहां से स्ट्रेन की वैल्यू को प्लेस करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज द स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो बेटा यहाँ पर देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वैल्यू हो गई दैट इज द स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। बच्चा यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर और वॉल्यूम तो इधर चला ही गया, तो बेटा तो यहाँ पर वॉल्यूम को कर देते हैं रूट, बेटा 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हमने रिप्लेस कर दिया स्ट्रेस अपॉन y से, तो बेटा ये क्या बन गया U by V, दैट इज 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर बाय y। अब देखो सेम स्ट्रेस की बात कर रहा है, यानी कि जो एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, यंग्स मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जाके। अब यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना था बेटा, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना था। तो उसका जो रेशियो होगा यानी कि देखिए यूबी बाई मतलब यहाँ पर यूए बाई यूबी का जो रेशियो होगा यूए बाई यूबी दैट इज इक्वल टू वाईबी बाई वाईए के इक्वल होगा। और वाईबी बाई वाईए का जो रेशियो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा 3:2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ A to B is 3:2 के इक्वल होगा। सो दैट राइट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।